नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। इट इज ए क्लोज इलेक्शन एंड वी आर गोइंग टू फाइट एन एक्सीलेंट इलेक्शन एंड वी आर गोइंग टू विन द इलेक्शन। दोस्तों, राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए न्याय योजना की घोषणा पहले ही कर चुके थे, और कांग्रेस का मानना है कि चुनावों में जीतने के लिए उनकी ये जो 3 योजनाएं हैं वो एक ब्रह्मास्त्र है, वो एक जीत का मंत्र है। और आज कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो, अपने चुनावी घोषणा पत्र के साथ सामने लेकर आई, और तवज्जो 3 चीजों पर थी दोस्तों। पहली तवज्जो, मीडिया की आजादी। कांग्रेस ये लगातार बोल रही है मीडिया के ऊपर, जो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है कि मीडिया को आजाद करना सही मायने में वक्त की जरूरत है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि फेक न्यूज, फर्जी खबरें एक कैंसर के तौर पर बन गई हैं। इंटरनेट पर जिस तरह से अंकुश लाया जाता है, उस अंकुश को हम खत्म करेंगे अगर हम सत्ता में आएंगे। हालांकि मीडिया के बारे में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में काफी चीजों की बात की है, एक चीज का जिक्र उन्होंने नहीं किया। पिछले 10 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि टेलीविजन मीडिया ने जिस तरह से दंगा भड़काने वाले कार्यक्रम किए, क्योंकि आप इसे फेक न्यूज की कैटेगरी में नहीं ला सकते, ये बाकायदा दंगा भड़काऊ शोज हैं। इस पर कांग्रेस ऐसा लग रहा है खामोश दिखाई दे रही है। मैं उम्मीद कर रहा था कि जिस तरह से समाज को बांटने वाले कार्यक्रम रोज गोदी मीडिया के गुल्लू कालू और पापा की परियां करते हैं, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि इसका जिक्र होगा। हालांकि फिर भी मीडिया को लेकर कई अहम चीजें कही गई हैं, उसका जिक्र बाद में। मगर राहुल गांधी आज सामने आए, उन्होंने कहा कि यह चुनाव बहुत अहम चुनाव है। बकौल राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी ने ईडी, सीबीआई जैसी तमाम संस्थाओं को कैप्चर करके फाइनेंशियल मोनोपोली बना ली है, लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी सामने आ गई है, किससे उगाही हुई, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसको कितना पैसा दिया गया। प्रधानमंत्री 400 की उम्मीद कर रहे हैं, मगर बकौल राहुल गांधी उन्हें 180 नहीं मिलने वाले। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। सुनिए। जो चिदंबरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए, नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ
इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधन किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना करते हैं, मगर फिर पिछले 10 सालों में उन्हीं की योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं, और न सिर्फ आगे बढ़ाते हैं, अपनी कोई नई योजना नहीं ला पाए। और वो खास तौर से मनरेगा जैसी योजनाओं का जिक्र कर रहे थे। सुनिए क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मोदी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन उस 10 साल में हमने मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है। और उसकी जो कर्ता धर्ता है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहां पर मौजूद है। उन्होंने बारीकी से इन मनरेगा को और खास करके फूड सिक्योरिटी को बहुत लड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है, सब चीज मैं यहां पर नहीं कह सकता, कि उन्होंने इतने ये 2-3 प्रोग्राम के लिए बहुत गुस्से में रहते थे। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक वो खामोश नहीं बैठे और कैबिनेट के लोगों को बोलते रहे थे कि ये क्या हुआ। जब हुआ तब वो भी खुशी मना लिए और हम भी लोग बोले कि भाई ठीक हो गया। और जब बाहर इसका गया कि जो ये मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का और कंपलसरी एजुकेशन का ये जो संदेश बाहर गया, तब लोग सभी खुश होने लगे, सभी बोलने लगे ये बहुत अच्छा यूपीए गवर्नमेंट ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया। ये बात बाहर आ गई। इसीलिए ये हमारा जो पहले से गरीबों के लिए वायदे थे वो हम पूरे करेंगे। मोदी जी 10 सालों में इसके मुकाबले का एक काम भी नहीं कर सके। आप बताइए कौन सी ऐसी बड़ी फैक्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, जो नेहरू जी के जमाने में बने वैसे कोई एक बड़े बड़े काम उन्होंने किया है। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, कई अहम घोषणाएं की गई हैं मीडिया के लिए, चुनाव आयोग के लिए और जांच एजेंसीज के लिए। मीडिया का जिक्र मैं कर चुका हूं दोस्तों। चुनाव आयोग को लेकर भी उन्होंने एक अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिसमें ईवीएम की काबिलियत हो और बैलेट पेपर की पारदर्शिता, यानी कि ईवीएम और बैलेट पेपर को एक साथ लाया जा सके। किस तरह से? बकौल राहुल गांधी, हम वीवीपैट व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, यानी कि जब भी आप वोट देकर आए, आपको पर्ची मिले जिसे वीवीपैट कहा जाता है, आप उसकी जांच करें और फिर आप उसे बक्से में डाल दें, ताकि कल को कोई विवाद हो तो वीवीपैट की पर्चियों को परखा जा सके। इस योजना के खिलाफ चुनाव आयोग लगातार दिख रहा है। राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया अपने चुनावी घोषणा पत्र में। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया। वो ये भी कह रहे हैं कि भय के वातावरण को खत्म किया जाएगा, और जाहिर सी बात है यहां बात एजेंसीज की हो रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा, लोकतंत्र बचाएं, भय हटाएं, स्वतंत्रता बहाल करें। भारत के लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि संसद सहित प्रत्येक संस्था ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है और कार्यकारी सरकार के अधीन हो गई है। यह सबको जानकारी है कि देश में एक व्यक्ति की इच्छा ही चलती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा बहाल करना होगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, जिसके जरिए विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है, उस पर कांग्रेस सख्त तेवर अपनाएगी। हालांकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र जरूर किया है कि किस तरह से भय पैदा किया जा रहा है, और भय पैदा करने का जरिया कहीं ना कहीं एजेंसीज भी हैं, और इस भय को खत्म करने की बात। मगर क्या एजेंसीज का जो पूरा दबदबा है, खासतौर से ईडी की जो ताकत है, इनकम टैक्स को जो ताकत दी गई है, उस पर कांग्रेस फिलहाल खामोश दिखाई दे रही है। इस
घोषणा पत्र में यह बात अभी कहीं दिखाई नहीं देती। तो इसका क्या मतलब माना जाए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो क्या उसी फल का स्वाद भाजपा को चखना पड़ेगा जो पिछले 10 सालों से वो विपक्ष को चखा रही है? ये सवाल है ना, क्योंकि कायदे से इस घोषणा पत्र में साफ तौर पर कहा जाना चाहिए था ईडी की ताकत को खत्म किया जाएगा। जिस अंदाज में वो लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, इनकम टैक्स जिस तरह से खौफ का पर्याय बन गई है, उस पर अंकुश लगाना होगा। भय की बात कांग्रेस जरूर कर रही है, मगर इसका जिक्र दोस्तों कहीं नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से मीडिया की जहां बात की जाए तो वो बता रहे हैं कि कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि मीडिया के दुरुपयोग को ठीक करने के लिए स्वनियमन सबसे अच्छा तरीका है। कांग्रेस स्वनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन की प्रणाली को मजबूत करने, पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा करने, संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन करेगी। इसके अलावा कांग्रेस फर्जी और पेड न्यूज के खतरों से निपटने के लिए परिषद को सशक्त बनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन करेगी। फेक न्यूज, फर्जी खबरों पर अंकुश लगाना चाहती है, क्योंकि इसी मीडिया का शिकार जो है वो कांग्रेस और पूरा विपक्ष दिखाई दे रहा है। मगर बड़ा सवाल यह दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या घोषणा पत्र से चुनाव जीते जा सकते हैं, या चुनाव जीते जाते हैं नेता के करिश्मे और नेता की अपनी सोच, उनकी अपनी विजन? देश की जनता के सामने नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ है। राहुल गांधी एक न्याय यात्रा, दूसरी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किसानों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे। तो दोनों नेताओं का विजन जनता के पास है। फर्क यही है कि एक नेता को खलनायक के तौर पर मीडिया पेश करता है, प्रचार तंत्र उनके बारे में झूठ बोलता है, और दूसरी तरफ एक नेता यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईश्वर तुल्य, भगवान के तौर पर पेश किया जाता है। तो फर्क है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, यह मुकाबला बराबरी का नहीं है। तो दोस्तों, अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में किन चीजों का जिक्र करती है, क्योंकि कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि वो ये चुनाव मुद्दों पर लड़ेगी, वो मुद्दे जिनका सीधा नाता आम जनता के साथ है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।